रूस नाम का एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उसके खेत में आए। महाराज खड़े होकर देखने लगे कि वह कैसे जमीन में हल चला रहा है। फिर उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत के बाद महीने भर में कितना कमा लेते हो? 80 रूबल महाराज, किसान ने आदर के साथ उत्तर दिया। और इन 80 रूबल को खर्च कैसे करते हो? महाराज ने पूछा। महाराज, मैं पूरे पैसों में 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर चुकाने में जाता है। दूसरे हिस्से से मैं अपना कर चुकाता हूँ। तीसरा हिस्सा मैं उधार दे देता हूँ। चौथे हिस्से से घर का खर्च चलता है और 5वां हिस्सा मैं दान में दे देता हूँ। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पाए कि कोई व्यक्ति हर महीने उधार भी देता है, उधार चुकाता भी है और दान भी देता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने किसान से कहा, एक हिस्से से तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक से घर का खर्च चलाते हो। यह बात समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्सों वाली बात समझ में नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो कुछ आज तक मेरे लिए किया वह मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की। इसीलिए एक हिस्सा मैं उनकी देखरेख पर खर्च करता हूँ। इस तरह मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार देने वाली बात, मेरा एक बेटा है। आज मैं उसके खाने पीने की, पढ़ाई की और बाकी सारी जरूरतें पूरी करता हूँ। इस तरह मैं उसे उधार दे रहा हूँ। कल को जब वह बड़ा होगा तो वह हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता को करता हूँ। और तब मैं समझूंगा कि मेरा उधार चूक गया। रही बात दान करने की, तो यह एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ। जब वह बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा। वह हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। इसी तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए करूंगा, दान समझकर ही करूंगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मान लिया कि किसान बहुत ही चतुर और होशियार जवाब है। उन्होंने किसान को अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।